तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन में जॉइंट वेंचर यूनिट 5 में आपके दो टॉपिक हैं। पहला है पार्टनरशिप और दूसरा है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर इस बार न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो हो सकता है इसकी थ्योरी पूछे कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर के केस में अकाउंटिंग कैसे होती है, जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, या हो सकता है कि दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ ले। इसलिए हम दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। पार्टनरशिप भी कोशिश करेंगे कवर करने की, बट जॉइंट वेंचर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, और ये सेम वीडियो मेरे ऐप पे भी आपको प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो मेरे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा? जॉइंट वेंचर आपने इससे पहले पार्टनरशिप पढ़ा होगा 12th में। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर इज लाइक अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। मैं बोल रहा हूँ बेटा शॉर्ट टर्म, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। तो शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें कोई हमारा क्या होता है, बिजनेस का एक स्पेशल पर्पज होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट या वो बिजनेस मेरा कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीट होने के बाद हमारा और कोई काम नहीं रहता, उसके बाद प्रॉफिट बांटते हैं या लॉस जो भी हो, जैसा भी प्रॉफिट लॉस शेयर करके सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बना है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, वैसा जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट नहीं बना है। लेकिन इससे क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ द रूल्स, तो पूरे के पूरे प्रोविजन हम पार्टनरशिप एक्ट के एप्लीकेबल करेंगे। मान के चलो अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें? तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर के जो पार्टनर है उन्हें हम कोवेंचर के नाम से संबोधित करेंगे। किसके नाम से संबोधित करेंगे? जॉइंट वेंचर के पार्टनर को कोवेंचर। क्लियर हो गई बातें? दूसरी चीजें मैंने बोला क्या, जॉइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है। जैसे हमने कोई काम किया, रोड बनवाने का काम किया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम किया, कोई बिल्डिंग बनवाने का काम किया, कोई सीजनल बिजनेस है, जैसे भी होली आ रहा है तो कलर के बिजनेस का मैंने क्या कर लिया, काम कर लिया। तो जैसे ही होली गई बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें? तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, जॉइंट वेंचर में कौन कौन सी मेथड्स फॉलो होंगी और अकाउंटिंग उसकी कैसे कैसे होगी। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, केस 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? केस 1। तो केस 1 मैंने क्या बताया था आपको, जब केवल एक कोवेंचर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। व्हेन वन कोवेंचर मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हेन ओनली वन कोवेंचर मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। वन कोवेंचर क्या कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, दो अकाउंट बनाएगा। पहला अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इस केस में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? पहला जॉइंट वेंचर को मैं जेवी लिखूंगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। और दूसरा जो अकाउंट बनेगा, जैसे मान लो 3 को वेंचर थे, तो 3 को वेंचर थे ए बी और सी। कौन कौन थे? ए बी और सी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मान के चलते बेटा ए मेंटेन कर रहा है। को मेंटेन कर रहा है बेटा? ए मेंटेन कर रहा है। तो ये किसका किसका अकाउंट बनाएगा? एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और ये बी और सी का अकाउंट बनाएगा। मतलब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? कोवेंचर का अकाउंट बनेगा। किसका अकाउंट बनेगा बेटा? कोवेंचर्स पर्सनल अकाउंट, कोवेंचर्स के अकाउंट बनाए जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर का ये डेबिट साइड होगा और ये होगा क्रेडिट साइड। अब जॉइंट वेंचर के लिए क्या हुआ, इसने माल खरीदा। क्या किया बेटा? जॉइंट वेंचर के लिए इसने माल खरीदा। तो आप क्या लिखोगे, जो भी माल मान लो ए ने परचेज किया है, ए मेंटेन कर रहा है, तो वो क्या लिखेगा? नगद में खरीदा है तो ये क्या लिखेगा? टू कैश अकाउंट लिखेगा, हाँ या ना? यस और नो? और उधारी में खरीदा होगा तो क्या लिखेगा? तो उसका नाम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैश, या बैंक, अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक, ब्रैकेट में क्या आएगा? परचेज। ठीक, नकदी में माल खरीदा। जो बुक्स मेंटेन कर रहा है उसके लिए हुआ। अगर यही चीज अपने खुद के स्टॉक से वो क्या कर रहा है, फर्म को दे रहा है, जॉइंट वेंचर फर्म को दे रहा है, तो यहाँ पर वो क्या लिखेगा? अगर मान लो चलो उधारी में खरीदता तो यहाँ पर क्या लिखते? तो सप्लायर का नाम, तो सप्लायर्स नेम,
ये कौन सा परचेज हुआ? क्रेडिट परचेज। ऊपर वाला क्या था? कैश परचेज था, हाँ या ना? अब मान लो वो अपने खुद के स्टॉक से क्या कर रहा है बेटा, माल प्रोवाइड कर रहा है, तो तू यहाँ क्या लिखोगे? परचेज पब्लिक क्या लिखोगे? स्टॉक वन फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। अपने पास से जो भी माल वो सप्लाई करेगा, हाँ या ना? अब मान के चलो ये तीनों चीजें किसके लिए हो गई? ए के लिए हो गई, हाँ या ना? खुद खरीदा कैश में, उधारी में खरीदा, और अपने पास से कोई स्टॉक उसने सप्लाई किया, ये तीन की। अब हो सकता है बी और सी ने क्या हो, माल खरीद के सप्लाई किया हो, हाँ या ना? उन्होंने भी क्या किया हो? खर्चे किया हो। ये सुनो, हो सकता है कि नहीं? उन लोग भी तो खर्चे कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करोगे? टू को वेंचर्स अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे? टू को वेंचर्स अकाउंट। टू को वेंचर्स अकाउंट। तो क्रेडिट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुड्स सप्लाइड बाय अदर को वेंचर ऑब्लिक एक्सपेंसेस पेड बाय अदर को वेंचर। मतलब अगर दूसरे को वेंचर यानी कि बी और सी केस में तीन थे ना, मैंने बोला ए बुक सब अकाउंट क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। तो खर्चे कौन कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बी कर रहा है या सी कर रहा है? गुड्स कौन परचेज कर रहा है? बी या सी कर रहे हैं। तो जो भी परचेज करेगा दूसरे को वेंचर, तो उनके नाम से लिखा जाएगा। अब को वेंचर है, माल खरीदा है, तो माल खरीदने में क्या होगा? खर्चे लगेंगे कि नहीं? रेट, इंश्योरेंस, डिलीवरी चार्जेस, जो भी है। मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, वो पे करेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? टू कैश अकाउंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? एक्सपेंसेस के लिए, हाँ या ना? यहाँ तक पहले बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब मान लो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है, तो उसे कोवेंचर से क्या मिलता है बेटा? जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ए कर रहा है, तो ए को फर्म की तरफ से क्या मिलेगा? कमीशन वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जॉइंट वेंचर के लिए तो वो क्या है? खर्चा है। क्या है जॉइंट वेंचर के लिए? वो खर्चा है, हाँ या ना? तो उसे किसके नाम से लिखा जाएगा? सैलरी और कमीशन। क्या नाम से लिखा जाएगा? टू सैलरी या कमीशन। टू सैलरी या कमीशन। खुद के लिए है तो सैलरी या कमीशन, बट दूसरे को वेंचर को आप दे रहे हो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? टू को वेंचर अकाउंट। क्या लिखोगे? को वेंचर्स अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सैलरी और कमीशन, हाँ या ना? कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या होता है कोवेंचर में? अब माल तो कोवेंचर, सॉरी कोवेंचर बोल रहा हूँ, जॉइंट वेंचर के केस में क्या होता है? आपने गुड्स बेची होगी, उधारी में भी बेची होगी, या जब आपने माल बेचा होगा तो आपने डिस्काउंट दिया होगा। तो जब आपने माल बेचा और डिस्काउंट दिया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? टू डिस्काउंट लिखोगे। खर्च है ना जॉइंट वेंचर के लिए। या कोई कस्टमर मेरा पैसा खा गया, तो मेरा पैसा डूब गया, तो उसे क्या बोला जाएगा? बैड डेट बोला जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑब्लिक बैड डेट। तो डिस्काउंट ऑब्लिक बैड डेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हो गई चीजें, हाँ या ना? ये तो हो गई डेबिट साइड की बात। तो डेबिट साइड पे क्या क्या, एक समरी याद करना। जैसे तीन को वेंचर है या दो को वेंचर है, मान के चलो एक मैं हूँ ए और दूसरा कोई है बी, दो लोग हैं ए और बी। ए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जो लेट आए प्लीज ध्यान से सुनना, इसलिए उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। तो ए क्या कर रहा है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अगर माल उसने नकदी में खरीदा तो टू कैश या बैंक। उधारी में खरीदा तो जिस पार्टी से माल उधारी में खरीदा उसका नाम। अगर उसने खुद के पास से कोई माल सप्लाई किया तो परचेज या स्टॉक के नाम से आप डेबिट करेंगे। जब भी वो माल खरीदेगा तो खर्चे लगेंगे, तो जो भी खर्चे उसने पेड किए, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक लिखेंगे, अगर नगद में पे किया तो टू कैश लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आई कि इन बात, है ना? अगर उसे कमीशन मिला या सैलरी मिली तो सैलरी या कमीशन। अब यही चीज अगर सारी चीजें कोवेंचर के द्वारा किए गए तो टू कोवेंचर। एक लाइन में बात समझ में आई? ये कौन सा केस है? केस वन, जब कोई एक कोवेंचर क्या कर रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है? पक्का? अब क्या करेंगे? माल खरीदे थे तो सेम सारी चीजें अपोजिट क्रेडिट साइड लिखेंगे, बेचने की। अब मान लो ए ए मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा था, उसने माल बेचा, तो बाय कैश अकाउंट, कैश सेल,
मान लो उसने माल उधारी में बेचा, तो जिससे माल बेचा होगा उसका नाम बाय कस्टमर्स अकाउंट लिखोगे कि नहीं? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्रेडिट सेल। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? क्रेडिट सेल लिखोगे। अगर मान लो अदर को वेंचर ने माल बेचा है, किसने माल बेचा है? अदर को वेंचर ने माल बेचा है, तो अदर को वेंचर का नाम, तो बाय क्या लिखोगे? कोवेंचर्स अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय कोवेंचर्स अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सेल मेड बाय अदर कोवेंचर। अब माल मैंने बेचा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट क्या था? खर्चा था, तो खर्चे को हमने यहाँ लिख लिया था। अब हमने माल खरीदा था ना यहाँ, तो माल खरीदा होगा, तो माल खरीदने के समय में डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलेगा तो वो मेरी क्या होगी? इनकम होगी, और इनकम होगी तो उसे हम यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे बाय डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम। इससे बेटा वेंडर से जब भी माल खरीदोगे, हाँ या ना? अब क्या होता है, अब जैसे कि कंसाइनमेंट आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कंसाइनमेंट। तो जैसे कंसाइनमेंट में क्या होता है, कुछ क्वांटिटी सोल्ड हो जाती है, तो वैसे यहाँ भी हो सकता है कुछ क्वांटिटी क्या अनसोल्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे, हाँ या ना? अब मान ले 100 यूनिट रह गई, कितनी रह गई? 100 यूनिट बिकनी रह गई। उसमें से 20 यूनिट क्या हुआ? किसी को वेंचर ने टेक ओवर कर लिया। क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? बाय स्टॉक टेकन ओवर बाय अदर को वेंचर आएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पर किसके नाम से लिखोगे? उसको वेंचर के नाम को डेबिट करोगे ना, ये चीज ब्रैकेट में आ जाएगी। आप क्या लिखोगे? बाय कोवेंचर्स अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर, और जो माल अनसोल्ड है उसे क्या नाम से लिखोगे? बाय स्टॉक अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पक्का? अब आप क्या करोगे? क्रेडिट का टोटल करोगे और डेबिट का टोटल करोगे, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट और लॉस। क्रेडिट का टोटल किए, क्रेडिट का टोटल मान के चलो 100 रुपये आया, डेबिट का टोटल किए, डेबिट का टोटल आया 80 रुपये, तो 100 माइनस 80 क्या हुआ? 20 रुपये। तो आप इसे यहाँ पर क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस 20 रुपये। दोनों को वेंचर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेम चीज इधर आया, तो ये मेरा कोवेंचर अकाउंट, सॉरी जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूँ कोवेंचर अकाउंट पे। तो कोवेंचर अकाउंट, वेंचर्स अकाउंट, जैसे आप पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनेगा। आप यहाँ क्या लिखोगे? पर्टिकुलर लिखोगे। मान लो 2 कोवेंचर हैं, 3 कोवेंचर हैं, ए का तो बनेगा नहीं ना, बी और सी का बनेगा, क्योंकि बनाएगा नहीं ना अपना, क्योंकि वही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। 3 थे तो बी और सी लिखोगे यहाँ पर, बी और, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोवेंचर अकाउंट में आपको करना क्या है बताओ? कोवेंचर अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाना चाहिए, बताओ जल्दी। अब देखो, मैंने जैसे कंसाइनमेंट पढ़ाया था, तो कंसाइनमेंट में अपन ने जहाँ जहाँ कंसाइनी लिखा था, तो वहाँ अपन उन चीज़ों को क्या किए थे, जब उनका अकाउंट बना रहे थे तो अपोजिट एंट्री कर रहे थे कि नहीं? तो वैसे ही देखो यहाँ पर हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? किसका बनाएंगे बेटा? कोवेंचर का बनाएंगे। तो कोवेंचर जहाँ जहाँ पर आया होगा अपोजिट एंट्री करोगे कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ सुनिएगा, इधर ध्यान से, कोवेंचर अकाउंट बता रहा हूँ, कोवेंचर अकाउंट, ठीक है। कोवेंचर अकाउंट, जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ते थे, पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर पैसा लाता था तो आप एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान के चलो पार्टनर का नाम ए है तो टू एज कैपिटल अकाउंट लिखते थे कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? तो वैसे ही जब जॉइंट वेंचर के लिए कोई पार्टनर पैसा लाएगा या को वेंचर कोई पैसा लाएगा तो एंट्री क्या करोगे? जॉइंट वेंचर के लिए ला रहा है तो जॉइंट वेंचर में पैसा आ रहा है ना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या लिखेगा? जॉइंट वेंचर एंट्री क्या करेगा? जॉइंट वेंचर हो गया, एंट्री क्या बनेगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर्स अकाउंट, हाँ या ना? कोवेंचर्स अकाउंट बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? टू कोवेंचर लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैश ला रहा है, जॉइंट वेंचर नहीं, सॉरी कैश लाएगा, तो जॉइंट वेंचर के पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सॉरी यार, कोवेंचर्स अकाउंट, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट कोवेंचर्स अकाउंट, हाँ या ना? तो आप जब यहाँ पर क्रेडिट करोगे तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ पर क्या है? क्रेडिट है कोवेंचर, तो जब पोस्टिंग करोगे तो बाय कैश या बैंक लिखोगे कि नहीं लिखोगे यहाँ पर? तो सबसे पहली एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पर कोवेंचर अकाउंट में? कोवेंचर अकाउंट में आप यहाँ क्या लिखोगे? बाय
कैश या बैंक अकाउंट, जो भी कैपिटल उसके द्वारा लाई गई, हाँ या ना। अब आप यहाँ देखो, आपने डेबिट में क्या लिखा था, टू कोवेंचर लिखा था, फिर यहाँ पर लिखा है ना टू कोवेंचर। तो अगर कोई कोवेंचर अपने पास से माल खरीद के दे या अपने पास से पॉकेट से कुछ खर्चे पे करे तो उसकी एंट्री होगी कि नहीं। तो इसे आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर क्रेडिट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्या लिखोगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस एंड परचेजेस। अब जॉइंट वेंचर में मान लो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांटोगे कि नहीं बांटोगे, तो प्रॉफिट इधर आ रहा है। तो जब आप कोवेंचर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय जॉइंट वेंचर लिखोगे कि नहीं, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और क्या आना चाहिए बोलो। अब बिल्स आता है, तो मैंने जैसे कंसाइनमेंट में भी पढ़ाया था, इसके अकाउंट में अगर उसने किसी भी प्रकार से कोई पेमेंट की, कोई बिल दिया या कोई एडवांस दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हाँ या ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट हो गया, तो कोवेंचर में क्या जाएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल जाएगा, यस और नो, हाँ या ना। अब इधर आप क्रेडिट साइड में आओगे तो यहाँ पर क्या है, सेल है कि नहीं है, कोवेंचर अकाउंट में यहाँ सेल है, फिर स्टॉक टेकन ओवर है कि नहीं है, अगर लॉस आएगा तो लॉस भी आएगा। तो मतलब अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया तो कोवेंचर अकाउंट बस क्या करना है, जॉइंट वेंचर के बेस पे बनेगा। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर टू क्या नाम से, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, सेल, फिर क्या लिखूंगा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर, फिर क्या लिखोगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, एक के लिए बिल्स रिसीवेबल है तो दूसरे के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, सेटलमेंट करके अगर आप पेमेंट करना चाहो तो पेमेंट कर दोगे, नहीं किए तो टू बैलेंस सी डी लिखोगे। इधर आया तो टू कैश या बैंक बैलेंसिंग फिगर फाइनल सेटलमेंट, सेम चीज इधर लिखोगे, बाय कैश या बैंक फाइनल सेटलमेंट। कोई डाउट यहाँ तक। ये कौन सा केस था, अलग अलग केस है, तो मैंने उसमें से आपके साथ डिस्कस किया केस 1, जिसमें ईच कोवेंचर क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा था व्हेन वन कोवेंचर मेंटेन, क्या लिखा था, बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बार देख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट केस में आऊँगा, देखो जल्दी से, देखो। तो केस नंबर 2 है, केस नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा, अब यहाँ पर सभी कोवेंचर क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। केस 2, when all co-venture maintains books of account। मान के चल रहा हूँ मैं, दो कोवेंचर हैं ए और बी, ए एंड बी। मान के चलते हैं ए की बुक में बात कर रहा हूँ मैं, क्या कौन मेंटेन कर रहा है, ए। तो बुक्स ऑफ ए में क्या क्या अकाउंट बनेगा, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, ए की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, पहला तो बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा किसका अकाउंट बनाएगा, ये फीस अकाउंट बनाएगा, हाँ या ना, फीस अकाउंट। क्लियर हुआ। जैसे पिछले वाले केस में कर रहे थे, सिमिलर टाइप से यहाँ पर भी चीज़ें होंगी। आप यहाँ क्या लिखोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखोगे, हाँ या ना, किसकी बुक में, एज बुक। तो ए के द्वारा जो भी माल खरीदा जाएगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा जो भी माल खरीदा जाएगा, जो भी खर्चा किया जाएगा, वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी, डेबिट होंगी, क्या होंगी, डेबिट होंगी। किसके नाम से डेबिट होंगी, कैश के नाम से लिखोगे, तो टू यहाँ पर कैश या बैंक, टू कैश या बैंक लिखोगे, टू कैश या बैंक। यहाँ पर क्या हो गया, परचेज हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, हाँ या ना,
किसके, ए के। अब दूसरा कोवेंचर अगर किसी भी प्रकार का कोई परचेज करके माल दे रहा है या कोई खर्चा कर रहा है तो उसे आप क्या नाम से लिखोगे, टू बीज अकाउंट लिखूंगा यहाँ पर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ए को छोड़कर अगर किसी दूसरे कोवेंचर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई माल खरीदा गया या उसके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई खर्च किया गया तो उस कोवेंचर के नाम से आएगा। तो टू बीज कैपिटल ए बीज अकाउंट आ जाएगा, हाँ या ना। और क्या होगा, मान के चलो ए को कोई बिल्स रिसीवेबल मिला है, अब वो क्या करेगा, बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, तो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे कि नहीं। तो डिस्काउंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख लोगे डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल, हाँ या ना। अब क्या होगा, जो भी सेल प्रोसीड्स होगी वो सेल प्रोसीड्स को लिखा जाएगा, किसके नाम से लिखोगे, अगर खुद बेच रहा है तो बैंक, अगर दूसरा को वेंचर बेच रहा है तो उसका नाम, हाँ या ना। तो बाय कैश या बैंक, सेल मेड बाय ए, मतलब कहने का मतलब है जो कोवेंचर बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है, जैसे ए और बी लोग हैं, दो लोग हैं, अगर ए मेंटेन कर रहा है तो सारी चीज़ें क्या आएंगी, कैश और बैंक आएंगी। अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उसका नाम आएगा। जैसे पिछला अपन ने पढ़ा था ना सबसे शुरू में, ये वाला सेम ऐसा है कि नहीं है, खुद कर रहा था तो वही चीज़ें आ रही थी और दूसरा कर रहा था तो उसके नाम से आ रही थी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी आपको यहाँ पास नहीं करना। क्लियर हो गई चीज़ें। क्रेडिट साइड में बाय, अगर कोई दूसरा को वेंचर सेल किया तो उसका डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट और लॉस, काम वही है, ठीक। अब बी का अकाउंट बनाओगे तो बीज अकाउंट बनाओगे तुम लोग, तो बीज अकाउंट बनाओगे तो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, बीज अकाउंट यानी कि दूसरे को वेंचर का अकाउंट बनाओगे तो सीधा का सीधा यहाँ से क्या करोगे, पलट दोगे चीज़ें, हाँ या ना। जो यहाँ पर बनाए थे देखो वेंचर अकाउंट, तो आपने क्या क्या लिखा था, बाय कैश, ये किस चीज़ का कैश था, सेल का पैसा था। फिर ये जॉइंट वेंचर किस चीज़ के लिए था, एक्सपेंसेस के लिए था, हाँ या ना। फिर ये जॉइंट वेंचर किसके लिए था, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए था। और ये बाय बिल्स रिसीवेबल है कि नहीं है, हाँ ये कैश का पैसा था, सॉरी कैपिटल का पैसा है, हाँ या ना। क्लियर हो गई चीज़ें, कोई डाउट, ठीक। और यहाँ पर से क्या करेगा, ये सारे खर्चे और उसके द्वारा परचेज की गई थी वो सारी चीज़ें लिख लिया कि नहीं, बन गया। कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक, नहीं है ना। ये कैपिटल को यहाँ पर रिकॉर्ड मत करना, ठीक है, सारी चीज़ें बाकी आ जाएंगी आपकी। और क्या है, नेक्स्ट है व्हेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट। केस नंबर तीसरा, केस नंबर वन था, क्या कर रहा था, व्हेन वन कोवेंचर मेंटेन था, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कोवेंचर क्या कर रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। केस थ्री, केस थ्री में हम क्या लिखेंगे, केस थ्री में क्या करेंगे बोलो, आइएगा केस थ्री पे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड है। केस थ्री में क्या है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, मेंटेन की जा रही है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड है, हाँ या ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, पहला बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेन जो है किसका अकाउंट बनाओगे, जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाओगे। दूसरा आपका बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट के बाद कोवेंचर्स का कैपिटल अकाउंट, जैसे हम पार्टनरशिप में बनाते थे सिमिलर बनेगा। तीसरा अकाउंट बनेगा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, क्या बनेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। इसमें एक्चुअल में इस मेथड में क्या होता है, जब क्या होता है जॉइंट वेंचर का जो पर्पज़ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको पहले से पता है कि लंबे समय तक हमको साथ में काम करना है, उस केस में ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट वाली मेथड फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जॉइंट बैंक अकाउंट अलग से ओपन किया जाएगा, एक दो तीन, हम तीन लोग मिलके क्या कर रहे हैं, आज एक काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं भी पैसा लाऊंगा, ये भी पैसा लाएंगे और ये भी पैसा लाएंगे, तो फर्म में क्या होगा, पैसा आएगा, हाँ या ना। तो एंट्री क्या होगी, ये सब पैसा क्या करेंगे हम, बैंक में एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट।
तो ये पैसा उस जॉइंट बैंक में जमा होगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं, वो पैसा लाए और वो पैसा कहाँ गया, जॉइंट बैंक में गया, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे हम पहले वाले जो केस में कर रहे थे, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, कैश या बैंक अकाउंट बस डेबिट कर रहे थे तो उसको वेंचर का नाम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उन पैसों को जमा कहाँ करेंगे, बैंक में, इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर्स कैपिटल अकाउंट। टू एंट्री क्या होगी, कोवेंचर्स कैपिटल अकाउंट बोल दो मैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत, या कोवेंचर्स अकाउंट बोल दो ना, क्लियर। अब जॉइंट वेंचर के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से माल खरीदा जाएगा और जॉइंट वेंचर के लिए यहाँ से माल बेचा जाएगा। तो जो भी खर्चा बैंक से पेमेंट करोगे, नगद में पेमेंट हो रही तो कैश नहीं लिखोगे, हर जगह आप क्या लिखोगे, जॉइंट बैंक, बैंक नहीं जॉइंट बैंक। और माल बेच के पैसा आया तो क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, जॉइंट बैंक, हाँ या ना। अगर कोई कोवेंचर अपने पर्सनल खर्चे का, अपने मतलब पर्सनल पॉकेट से पैसा दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस कोवेंचर का नाम लिखोगे। और बाकी जगह क्या हो रहा है, अगर उधारी में खरीदे किसी से, तो जिस पार्टी से आपने उधारी में खरीदा उसे डेबिट करोगे, नकदी में खरीदा तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर खुद कोवेंचर ने कोई खर्च किया तो उस कोवेंचर का नाम, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। तो जब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ क्या बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले डेबिट में क्या लिखोगे, टू क्रेडिट परचेज अगर कर रहे हो तो उस पार्टी का नाम, ठीक है। मान लो मैंने डी से माल खरीदा, तो आप क्या लिखोगे, टू डीज अकाउंट, हाँ या ना, क्रेडिट परचेज। अगर आपने नगद में माल खरीदा तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट परचेज। कोई खर्चा किया बैंक से तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस। अगर किसी को वेंचर ने खर्च किया तो उसको वेंचर का नाम आएगा, टू को वेंचर्स अकाउंट। अगर को वेंचर ने माल बेचा, सॉरी, अगर जॉइंट वेंचर के बिहाफ में माल बिक रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट किसके लिए आएगा बेटा, यहाँ पर सेल। अगर आपने किसी कोवेंचर ने माल बेचा है तो आप क्या लिखोगे, बाय कोवेंचर अकाउंट सेल्स। अगर किसी कोवेंचर ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया तो बाय स्टॉक टेकन ओवर में क्या लिखोगे, कोवेंचर का नाम। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोल दो, नहीं है, ठीक। और कोवेंचर अकाउंट तो वैसे ही बनना है जैसे अभी तक बनते आया है, सारी चीज़ें यही इसी के बेस पे क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो जब आप क्या बनाओगे, कोवेंचर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ बाय जॉइंट बैंक लिखोगे, जो भी उन्होंने पैसा लाया, बाय यहाँ की जो जो चीज़ें हैं यहाँ शिफ्ट होंगी कि नहीं, और इधर जो भी उसके नाम से आया होगा वो यहाँ शिफ्ट होगी, डिफरेंस अमाउंट फाइनल सेटलमेंट। तो ये आपका जॉइंट वेंचर। इसमें एक केस और है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाला, वो मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद कम है कि वो आएगा। तो ये 3 केस थे जॉइंट वेंचर के, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है चीज़ें, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा पार्टनरशिप, और उसके बाद मैं पार्टनरशिप जैसे ही ख़त्म करूँगा, निकिता सॉल्ट पेपर जिसके पास नहीं है वो ख़रीद लेना, मैं उससे पूरे क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, 2-2 घंटे के कम से कम वीडियोस रहेंगे वो, कोशिश करूँगा कम हो। मैं क्या थोड़ा फास्ट रिविजन करके उसमें कवर करूँगा, क्लासेस कोशिश करूँगा दोपहर टाइमिंग में लूँ, लेकिन होली का माहौल है तो तुम लोग आ नहीं पाओगे दोपहर में, जाओगे 26 के बाद कहाँ से आओगे, 30 से तो एग्ज़ाम है आप लोग के, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।